दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। इस पर मैं लेकर आता हूं एक से एक बेहतरीन कहानियां। आज की कहानी का नाम है इच्छाधारी राम। अच्छा दोस्तों, तो अब कहानी शुरू करते हैं। क्या क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं बॉस। यह है हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह किंग किलर का हेडक्वार्टर। वह इच्छाधारी नाग नागिन ही थे। सारी बात विस्तार से बताओ बॉस। 10 दिन पहले मैं अमेरिका में हीरों की डिलीवरी देकर वापस लौट रहा था कि अचानक उफ, ये झटके कैसे? हे भगवान, रक्षा करना। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जहाज में गड़बड़ी के कारण जहाज तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। छप्पाक, और जब मुझे होश आया, ओह, मैं कहाँ हूँ? मेरा बचना एक चमत्कार ही है। यह टापू तो एकदम वीरान लगता है। क्या अजीब जगह है। आदमी तो आदमी, एक चिड़िया तक नहीं है। बहुत भूख लगी है। पहले भोजन पानी तलाश करता हूँ, फिर यहाँ से निकलने की सोचूंगा। जल्दी। वाह, नारियल। लेकिन ऊपर चढ़कर, अरे ये कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। इनसे मिलना चाहिए, शायद ये यहाँ से निकलने में मेरी सहायता कर सकें। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, अरे कहाँ गायब हो गए। तभी, प्रिय, अब हम वापस चलना चाहिए। ये आवाज़, जैसा तुम उचित समझो। अब कल मिलेंगे इसी समय। मैं सदा की भांति तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा करूँगा। हे भगवान, इच्छाधारी नाग नागिन, अगर ये हमारे हत्थे चढ़ जाएं तो हम जुर्म की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। फिर वहाँ से निकलने के लिए मैं एक नाव बनाने में जुट गया। कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद हुर्रे बन गई नाव। उस नाव के सहारे मैं समुद्र में उतर गया। कई दिन तक मैं भूखा प्यासा समुद्र में भटकता रहा। एक दिन तभी दूर एक जहाज नजर आया। हेल्प हेल्प। मेरा भाग्य अच्छा था कि उन लोगों ने मुझे देख लिया। अगले दिन किंग किलर अपने कुछ साथियों के साथ नागद्वीप की ओर रवाना हो गया। अजीत, तुम्हें रास्ता तो अच्छी तरह याद है ना? यस बॉस। जल्दी। वह लोग उस टापू पर थे। कुछ क्षण बाद, बॉस, वो दोनों तो यहीं मिलने आते हैं। शंबूरा, तुम सफल तो हो जाओगे ना? दुनिया मुझे सपेरों का बादशाह कहती है बॉस। मेरी बीन जाल में तो स्वयं शेषनाग भी नहीं बच सकेंगे। शाबाश शंबूरा। फिर वह लोग आसपास छिपके उसके आने का इंतजार करने लगे। समय बीतने के साथ साथ उन सबकी बेचैनी बढ़ रही थी। इतनी देर हो गई अजीत, कोई नजर नहीं आया। सब्र कीजिए, वह अवश्य आएंगे। कुछ देर बाद, अजित, क्या वही आदमी इच्छाधारी नाग है? यस बॉस। शंबूरा भी इच्छाधारी नाग को देख चुका था। वही है। अगले ही पल शंबूरा बीन बजाने लगा। बीन की आवाज़ सुनकर नाग चौंक पड़ा। अरे, यह तो बीन की स्वर लहरी है। और वह बीन की धुन पर झूमने लगा। शंबूरा बीन बजा रहा था। लगता है नाग शंबूरा के जाल में फंस चुका है, क्योंकि तभी सरफराज अपनी जगह से उछला और उसने शंबूरा को माथे पर डस लिया। नीचे गिरने से पहले ही लाश बन चुका था शंबूरा। ओह नो! जहरीले धुएं के बम फेंको, वरना वह हमें भी डस लेगा। अगले ही क्षण जहरीले धुएं ने सरफराज को अपने आगोश में ले लिया। शीघ्र ही इसे फौरन उठाकर ले चलो, नागिन किसी भी क्षण आ सकती है। उन्होंने सरफराज को उठाया और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद, शंबूरा की मौत का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। अगले दिन किंग किलर के हेडक्वार्टर में काम हो गया डॉक्टर। यस बॉस। उसके मस्तिष्क में यंत्र फिट कर दिया गया है। अब वह आपका हर आदेश मानेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके बॉस। डॉक्टर के जाने के बाद
आज वह दिन आ गया है जब मैं अपना वर्षों पुराना सपना साकार कर सकता हूँ। कैसा सपना बॉस? वही जिसे पूरा करने में आज से 5 साल पहले गन मास्टर के साथ तंबूरा के जंगलों में गया था। बॉस, क्या आप मुझे अपने मिशन के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं गन मास्टर, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। सुनो, इस जंगल में कहीं एक विशाल नाग मंदिर है। उस मंदिर में रखी इच्छाधारी नाग की खोपड़ी प्राप्त करने यहाँ आया हूँ, जिसे प्राप्त करके के बाद दिव्य नागमणि आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जिसके बल पर पूरे संसार को अपने कदमों पर झुकाया जा सकता है। ओह, तब तो उस नाग खोपड़ी की सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए होंगे। हाँ, इस जंगल में फैले विभिन्न कबीलों की मिलीजुली सेना उसकी रक्षा करती है, और दूसरा रक्षक है उस मंदिर का मुख्य पुजारी कंकिता, जो कई रहस्यों और तांत्रिक शक्तियों का स्वामी है। कंकिता के अलावा उसके रक्षक हैं उसके 4 शिष्य। उसका पहला शिष्य है गरुणा, एक ऐसी अद्भुत मानव जिसके पास गरुड़ों की विशाल सेना है और वह खुद भी गरुड़ बन सकता है। दूसरा रस्सी जकड़, मेरी रस्सियों की जकड़ से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं छूट सकते। तीसरी सम्मोहनी, मेरी सम्मोहन शक्ति पत्थरों को भी सम्मोहित कर सकती है। और चौथा तेजाब, जो अपने शक्ति के बल पर नकली बादल पैदा कर अपने दुश्मनों पर तेजाब की बारिश करवा सकता है। लेकिन आपको उस खोपड़ी के बारे में पता कैसे चला? यह भी एक संयोग है। पिछले महीने में अपने 5 दोस्तों के साथ इन्हीं जंगलों में शिकार खेलने आया था। हम शिकार की तलाश में भटक रहे थे कि अचानक बचाओ बचाओ, ओह कोई संकट में है, आओ देखते हैं। हम सब आवाज़ की दिशा में भाग खड़े हुए। जल्दी हमने देखा एक हाथी एक आदमी को कुचलने जा रहा था। अगले ही पल मेरी स्टेनगन की गोलियां उस हाथी पर लगीं। हाथी मारा गया। आपने मुझे बचाकर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं? बाबा, मैं नाग मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर? कैसा मंदिर? फिर उसने मुझे इच्छाधारी नाग की खोपड़ी और दिव्य नागमणि के बारे में बताया। तुम सच कह रहे हो बाबा? हाँ, जब वह खोपड़ी इतनी ही चमत्कारी है तो उसे कोई भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है, नहीं? तब उसने मुझे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद फिर, माफ़ करना दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी में तुम लोगों के साथ नहीं बांट सकता, और मैंने अपने साथी और उस बाबा को ख़त्म कर दिया, और अब वह दिव्यमणि मेरी होकर रहेगी। कुछ दूर चलने के बाद वह रहा नाग मंदिर। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ पाता, हमारे चारों तरफ भाले आकर गिर पड़े। सीधी तरह हमारे साथ चलो वरना मारे जाओगे। जंगलियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। उसी क्षण गन मास्टर हरकत में आ गया। मेरे होते तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जवाब में जंगलियों ने भी तीर छोड़े, लेकिन जंगली गन और स्टैन गन के आगे कहाँ बच पाते। मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पर इनका कोई असर नहीं होगा। हम सबने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। हम जंगलियों पर, आदिवासियों पर मौत बरसाते आगे बढ़ रहे थे। तभी एक आवाज़ ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। बंद करो यह खूनी खेल। ओह कंकिता, साथ में थे उनके चारों शिष्य। मौके की नजाकत देख मैं चीख उठा, खत्म कर डालो इन सबको। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रैगर दबा पाता, हम सभी निहत्थे हो चुके थे। लेकिन गन मास्टर नहीं, गन मास्टर से गन छीनना इतना आसान नहीं। तभी बस बहुत हो गया। रस्सी जकड़ की रस्सी ने गन मास्टर को बांध लिया। ठीक तभी तेजाब भी हरकत में आया। तुम सबको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। अगले पल वहाँ शुरू हो गई तेजाब की बारिश। मेरी आंखों के सामने ही मेरे साथी कंकाल में बदलते जा रहे थे। अब एक पल भी गंवाना उचित न था। गन मास्टर, यहाँ से निकल लो।
दूसरे क्षण हम दोनों के जूतों की एड़ी में लगे स्पेशल रॉकेट चालू हुए और यह देख, मैं अभी उन्हें गरुड़ बनकर पकड़ता हूँ, नहीं रहने दो। और हम दोनों वहाँ से निकल लिए। उफ, अगर भागना आते तो हम भी कंकाल बन चुके होते। बस उसी दिन मैंने वह नागमणि प्राप्त करने की कसम खा ली थी और आज वह दिन आ गया है। तभी नागमानव को होश आने लगा। ओह, इसे होश आ रहा है। होश में आते ही सरफराज उठ खड़ा हुआ और प्रणाम स्वामी। किंग किलर के मुंह से निकले ठाकों से पूरी इमारत गूंज उठी। एक इच्छाधारी नाग मेरा गुलाम। फिर उसी रात किंग किलर अपने मिशन पर रवाना हो गया। इधर राजनगर में राम रहीम खाली घूम रहे थे। राम बहुत दिनों से कोई केस नहीं मिला। तभी सामने खड़ी भीड़ को देख राम को मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। आओ देखते हैं वहाँ भीड़ कैसी है। क्यों भाई, क्या हुआ? यहाँ स्नेक डांस हो रहा है। स्नेक डांस? हाँ, कुछ देर पहले एक सपेरा यहाँ तमाशा दिखा रहा था। तभी ना जाने कहाँ से एक स्त्री आई और बीन की धुन पर नाचने लगी। दोनों भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे और ओह रहीम, बंद करवाओ यह बकवास। रहीम ने आगे बढ़कर सपेरे की बीन छीन ली। बंद करो यह बकवास। बीन का स्वर बंद होते ही वह स्त्री गिर पड़ी, बेहोश हो गई है। इसे अस्पताल ले जाना होगा। कुछ देर बाद अस्पताल में। ओह, मैं कहाँ हूँ? ओ रहीम, इसे होश आ रहा है। तुम इस समय अस्पताल में हो बहन। तुम सड़क पर नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। जवाब देने के स्थान पर स्त्री उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा, मुझे किसी को ढूंढना है। ठहरो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें बताओ तुम्हें किसकी तलाश है। शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। क्या तुम वाकई में मेरी सहायता करोगे? क्यों नहीं? यदि यह बात है तो सुनो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इस शहर में अपना पति को ढूंढने आई हूँ। दोनों चौंक पड़े। क्या क्या कहा? इच्छाधारी नागिन? लगता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। ठहरो, मैं तुम्हें प्रणाम देती हूँ। या अल्लाह! उछल पड़े थे दोनों यह दृश्य देखकर। अब बताओ, मेरी सहायता करोगे? अवश्य, लेकिन तुम्हें अपने बारे में हम सब कुछ बताना होगा। ठीक है। फिर नागिन उन्हें सारी बात बताने लगी। उस दिन जब मैं सरफराज से मिलने पहुंची, ओह स्वामी अभी तक नहीं आए। तभी हैं ये मनुष्य, इसे तो सरफराज ने काटा है। यह उनके विषय में जरूर जानता होगा। इसे जीवित करना होगा। अगले ही पल मैंने रूप बदला और उसका जहर चूसने लगी। उसके जीवित होते ही मैंने उसे सम्मोहन के जाल में जकड़ लिया। बोलो, यहाँ क्या घटा था? उसने मुझे वहाँ घटी घटना के बारे में बताया। ओह, इसका तात्पर्य कुछ मनुष्य यहाँ आए और सरफराज का अपहरण करके ले गए। बताओ, तुम्हारे साथी सरफराज को कहाँ ले गए हैं? राजनगर। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। दुष्ट, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अब मुझे अपने सरफराज को खोजने मनुष्यों के बीच राजनगर जाना होगा। और मैं इस शहर में आ गई। शहर में आकर मैं इधर उधर भटकने लगी। उफ, उस विशाल भीड़ में मैं सरफराज को कहाँ ढूंढूंगी? तभी मुझे बीन की आवाज़ सुनाई दी। ओह, बीन का स्वर लहरी। बीन की धुन सुनकर मैं बेकाबू हो गई। उफ, बीन का ये स्वर मुझे पागल करके छोड़ेगा। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। होश आया तो तुम मेरे सामने थे। दूसरी ओर किंग किलर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वही मंजिल हमारा लक्ष्य है सरफराज। अब वे मंजिल के काफ़ी करीब थे। लेकिन वहाँ तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ जाएगा गन मास्टर, जबरदस्त निशानेबाज। अग्निराज अपनी शक्ति से पत्थर को भी भस्म कर देने में सक्षम, और फ्रीजमैन पहाड़ों को भी अपने विशेष गन से जमा देने की शक्ति है इसमें। तुम्हें इनके साथ हर शक्ति का नाश करते हुए आगे बढ़ना है। जो आज्ञा। चारों तरफ मंदिर की तरफ चल पड़े।
अब मैं अपनी आंखों से मंदिर की तबाही देखूंगा। स्विच ऑन होते ही टीवी स्क्रीन पर दृश्य उभरने लगे। ये मूर्ख जंगली अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सचमुच मौत ही थे चारों। तुम आगे बढ़ते रहो सरफराज, इन्हें हम संभालते हैं। ठीक है। फिर मौत एक साथ बरसी थी जंगलियों पर। तीनों जंगलियों में मौत बांट रहे थे। उधर सरफराज आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक दो भाले उसके सीने में आ लगते हैं, खचाक। लेकिन सरफराज ने वह भाले अपने शरीर से बाहर खींचे और उन जंगलियों पर दे मारे। खत्म कर डालो इसे। सर्प मानव वहां से भाग निकला। सबके तीर एक साथ छूटे, मगर तब तक सरफराज सूक्ष्म रूप धारण कर चुका था। अगले ही पल उसने एक गैंडे का रूप बदला और आदिवासियों पर झपट पड़ा। दूसरे क्षण उसने पुनः अपना रूप बदला और जंगलियों पर धावा बोल दिया। वाह, कमाल कर दिया सरफराज ने। सचमुच उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दूसरी ओर मंदिर में ओम नमः शिवाय। तभी एक जंगली भागता हुआ आया और गिर पड़ा। गुरुदेव, उफ, ये तो मर गया। जरूर कोई दुष्ट शक्ति मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। आओ उसे रोकें। मंदिर से बाहर आते हुए आश्चर्य से उछल पड़े। गरुणा चीखा, सेवकों, दूसरे क्षण, सावधान, बेहद खतरनाक है ये गरुण। बाजों ने उन पर हमला कर दिया। उफ, गरुणों की सेना हार रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा गरुणा। अगले ही पर गरुणा एक विशालकाय गरुण का रूप धारण कर अपने दुश्मनों पर झपटा। तभी अग्निराज और गन मास्टर ने एक साथ गरुणा पर हमला किया। दोनों के इस भयानक हमले से गरुणा बच नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। गरुणा, हरामजादों, मैं तेरे हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी दुष्टों। भड़ाक। समूहिनी के बार में हिटमैन के परखच्चे उड़ा दिए। तेजाब और रस्सी जकड़ कहाँ पीछे रहने वाले थे। मुकाबले में वे दोनों आ गए। तुरंत ही रस्सी जकड़ की रस्सी में जकड़े गए वह तीनों और अगले ही पल आकाश से बरसने लगा तेजाब। उफ, अब नहीं बचेंगे। ओह, अग्निराज और गनमास्टर विवश थे, लेकिन सरफराज नहीं। उसने तुरंत सर्प रूप धारण किया और इस बारिश से बचना होगा मुझे, और धरती के बिल बनाने लगा और उसमें समा गया। इधर तेजाब की बारिश ने अग्निराज की आग को भड़का दिया और बचाओ, मैं जल रहा हूँ। पल भर बाद ही दूसरों को राख बनाने वाला खुद राख में बदल चुका था। गन मास्टर भी मौत के निकट था। उफ, मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक पिघलने लगी है। अगले पल गन मास्टर की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। आई, खत्म हो गए दुष्ट। एक बचकर भाग निकला। चलो गरुणा की लाश की अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करें। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका दूसरा भाग इच्छाधारी राम पार्ट 2 देखें। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है इच्छाधारी राम। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका पिछला भाग इच्छाधारी राम जरूर देखें, तभी ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आगे चलो गरुणा की लाश की अंतिम क्रिया करने का इंतजाम करें। तीनों गरुणा की लाश की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जैसे ही वह गरुणा की लाश के पास पहुंचे, भड़ाक। यह इन सबसे खतरनाक घातक है। पहले इसे ही खत्म करना होगा। है यह तो सरफराज, लेकिन उसका वाक्य अधूरा रह गया। अगले पल भयानक चित्कार कर उठा तेजाब।
आह! और सर्प तेजाब का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और किसी को कुछ समझने से पहले ही सर्पराज रस्सी जकड़ पर झपटा था। अगले ही पल मेरी समस्त विष शक्ति इसे वार में और सर्प ने रस्सी जकड़ को डस लिया और रस्सी जकड़ की ये लीला समाप्त हो गई और वह मिट्टी में मिलता चला गया। अब बची थी सिर्फ सम्मोहिनी। तेरी भी मौत अब मेरे हाथों निश्चित है। लेकिन सम्मोहिनी कहाँ हार मानने वाली थी। मेरी शक्ति से अभी परिचित नहीं है तू। पत्थरों और वृक्षों तक को सम्मोहित कर सकती हूँ मैं। वृक्षों और पत्थरों ने नागमानव पे हमला बोल दिया। तभी तो ले मेरी शक्तियां का भी एक छोटा सा नमूना देख ले। अगले ही पल सर्पराज का शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। अब देखूंगा तेरी शक्तियों को। यह गया चट्टान राक्षस और ये वृक्ष राक्षस। सर्पराज अपनी बाधाओं को पार करता चला गया। अब मुझ पर भी आजमा ले अपनी शक्ति। सम्मोहिनी ने सर्पराज पर अपना सम्मोहन चलाना चाहा, लेकिन मूर्ख इच्छाधारी नाग है मैं। हम सम्मोहन मेरा दास है। अब तेरी सम्मोहन शक्ति मेरे काम आएगी दूसरे ही क्षण। उफ! ये मेरे शरीर में घुस रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकती। अब मेरे सम्मोहन में है तू। मंदिर के अंदर चल। मंदिर के अंदर तो यह है कंकिता। ओम नमः शिवाय। इससे अपने वश में करना होगा। तभी अंकिता की आंख खुली और सम्मोहिनी के रूप में शत्रु। अगले ही पल कंकिता को वार करते देख इस शरीर को छोड़ देने में ही भलाई है। सचमुच भाग्यशाली सिद्ध हुआ था सर्पराज। उफ! बाल बाल बचा। कंकिता से ने लपक कर अपना त्रिशूल उठाया और यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है तूने। सह न सका था इस बार को सर्पराज। हो गया मृत्यु को प्राप्त अचानक। अरे! अगले ही पल त्रिशूल कंकिता के हाथ से छिन चुका था और कंकिता के कुछ समझने से पहले ही सर्पराज ने त्रिशूल कंकिता को दे मारा। अगले पल बता वह चमत्कारी खोपड़ी कहाँ है, वरना तेरी जान ले लूंगा। बेवकूफ! मुझे मृत्यु का भय न दिखा। हिम्मत है तो खुद प्राप्त कर ले। उस द्वार के पीछे है वह खोपड़ी। लेकिन याद रख, लाख कोशिश के बाद भी तू वहां नहीं पहुंच सकेगा। ओह! इसके साथ ही कंकिता के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर सर्पराज ने उस द्वार की ओर पांव बढ़ाए। दूसरी ओर कंकिता के जिस्म से उसकी आत्मा बाहर निकली। सर्पराज को खोपड़ी की ओर बढ़ता देख वह चिंतित था। उफ! अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। इस खोपड़ी प्राप्त करने से कैसे रोकूं? मुझे फौरन किसी ऐसी शक्ति की तलाश करनी होगी जो इसका मुकाबला कर सके। इधर राजनगर के सिटी हॉस्पिटल में हमें बेहद अफसोस है बहन कि हम अभी तक तुम्हारे पति को नहीं ढूंढ पाए हैं। ओह! इसका मतलब सर्पराज मुझे कभी नहीं मिलेंगे। सर्पराज तुम्हें अवश्य मिलेंगे नागरानी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कंकिता की आत्मा देखकर राम रहीम की चीख निकल आई। भूत! आप कौन है महात्म? बताता हूँ। फिर कंकिता ने उन्हें सब कुछ बताने लगा। पूरी बात सुनकर मैं अपने सर्पराज को वापस प्राप्त करने के लिए आपकी मदद अवश्य करूंगी। तुम लेटी रहो बहन। डॉक्टर ने तुम्हें बेड से उठने के लिए मना किया है। अगले पल इनकी हालत बहुत खराब है महानुभाव। इनका बेड से उठना खतरनाक हो सकता है। ओह! इसका मतलब सर्पराज को रोकने का कोई उपाय नहीं। अब क्या किया जाए? कुछ देर बाद अब तो एक ही आखिरी उपाय है। क्या उपाय था वह? उधर सर्पराज मंदिर में आगे बढ़ता चला जा रहा था। मूर्ख! इस रास्ते को दुर्गम बता रहा था। इसे तो बच्चा भी पार कर लेगा। लेकिन गलतफहमी थी उस सर्पराज की।
हजारों फीट गहरी घाटी में गिरता जा रहा था सरफराज। उफ, जान बचाने के लिए मुझे अपने नाग मित्रों की सहायता लेनी होगी। तुरंत ही नाग मित्रों, सहायता करो। अगले ही क्षण तुरंत ही तुमने प्राण बचा लिए मित्रों, अन्यथा आज मृत्यु निश्चित थी। नाग रस्सी के सहारे वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। शीघ्र ही वह ऊपर था। धन्यवाद मित्रों। अब इस रास्ते पर एक सर्प पुल बनाओ जिससे मैं यह रास्ता पार कर सकूं। अभी लो मित्र। अगले पल सभी नाग पुल बनाने में जुट गए। शीघ्र ही पुल बन चुका है, आओ मित्र। सरफराज तुरंत ही नागों के बने पुल पर चढ़ गया और वह रास्ता पार करने लगा। कुछ क्षण बाद सरफराज इस मुश्किल को पार करके दूसरी मुश्किल में खड़ा था। ओह, इस गुफा में यह लाल प्रकाश कैसा है। तुरंत ही सरफराज ने एक नाग को बुलाया। इस रोशनी के घेरे को पार करो, जो आज्ञा। जैसे ही नाग रोशनी के घेरे में पहुंचा, खच खच खच। ओह, तो यह है इस लाल रोशनी का रहस्य। इन घातक तीरों से कोई अत्यंत सूक्ष्म जीव ही बचकर निकल सकता है। यह सोचकर सरफराज फौरन एक चींटी में परिवर्तित हुआ और वह रास्ता पार करने लगा। रास्ता पार करके वह पुनः अपने असली रूप में आ गया। दूसरी मुश्किल को पार कर वह वो तीसरी मुश्किल के पास खड़ा था। सरफराज, ओह, आग का दरिया। बाज बनकर तीव्र गति से यह आग का दरिया पार कर लूंगा। बाज बनकर तीव्र गति से आग का दरिया पार करने लगा सरफराज। लेकिन ओह, मुझे वापस लौटना होगा, यह आग बुझानी होगी। ऐसे में उसे याद आए वर्षा नाग मित्र। वर्षा नागों, मदद करो। अगले पल वर्षा नाग प्रकट हुए। पलक झपकते ही उनके मुंह से निकलने लगे पानी। सरफराज के पंखों में लगी आग बुझा दी। मुझे इस आग के दरिये को पार जाना है, कोई उपाय बताओ। उपाय हमारे पास है स्वामी। तुरंत ही वर्षा नाग उड़न खटोले में बदल गए। उड़न खटोला तैयार होते ही, आइए हमारे ऊपर बैठ जाइए। जैसे ही सरफराज नागों के उड़न खटोले पर बैठ गया, वर्षा नाग पानी बरसाते हुए आग का दरिया पार करने लगे। आग का दरिया पार करके कुछ ही पलों में सरफराज खोपड़ी तक पहुंच गया था। यही है वह खोपड़ी। अगले पल सरफराज ने वह खोपड़ी उठा ली। इस खोपड़ी को पाकर स्वामी बहुत खुश होंगे। खोपड़ी पाकर वह तुरंत ही वापस लौट पड़ा। जल्दी वह खोपड़ी किंग किलर के हाथ में थी। हा, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फिर सभी दिव्य नागमणि प्राप्त करने के लिए रवाना हो गए। उसी क्षण कंकिता व राम रहीम वहां पहुंचे। यही है वे शैतान जिन्होंने सरफराज का अपना गुलाम बना रखा है। तभी कंकिता चौंक पड़ा। ओह, सरफराज खोपड़ी प्राप्त करने में सफल हो गया और अब यह शायद दिव्य नागमणि प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्हें जाकर रोको राम, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अगले ही पल, ठहरो, जाओ, हमारे होते तुम दिव्य नागमणि तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। उन्हें पहचान कर चौंक उठे। राम रहीम, हाँ राम रहीम, तुम जैसे देश के दुश्मन के काल। बहुत शिकस्त खाई है मैंने तुमसे, लेकिन आज जिंदा नहीं बचोगे। राम रहीम अब उनके सामने थे। दूसरे क्षण, सरफराज, खत्म कर दो इसे दोनों को। मौत बनकर सरफराज आगे बढ़ा। रुक जाओ सरफराज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवाने आए हैं सरफराज। हाँ, सरफराज नहीं रुकेगा। वाकई सरफराज के कदम ना रुके। ये तो रुक ही नहीं रहा। कुछ करो राम भैया। लगता है अब मुझे अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। फिर अचानक सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गईं और मुंह से एक ही स्वर फूटा, इच्छाधारी राम। इच्छाधारी नागिन की शक्तियां अब राम की शक्तियां थीं। तुम्हें रुकना होगा सरफराज।
और यही था कंकिता की आत्मा का वह आखिरी उपाय। और दो चमत्कारी शक्तियां आपस में जा टकराईं। सरफराज का घातक वार मगर बेकार। साएं अब बारी थी राम की। इच्छाधारी शक्तियों के साथ साथ कुंग-फू और जूडो कराटे का भी माहिर हूं मैं। इसे स्नेक हैंड कहते हैं। यह है मंकी स्टाइल और यह है टाइगर क्लॉव। सरफराज राम के आगे छिड़ पड़ता जा रहा था। और इसका नाम है धोबी पछाड़। बोलो प्यारे, मजा आया कुछ? राम के बारों से सरफराज की हालत खराब होती जा रही थी। उसके उठते ही राम ने फिर उसे जकड़ लिया। अगर नागरानी को अपनी बहन ना कहा होता तो आज तेरी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ता। तभी किंग किलर ने अपनी गन राम की तरफ तान दी। बस बहुत हो गया राम, सरफराज को छोड़ दो वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ओह, राम भैया को मदद चाहिए। दूसरे क्षण रहीम का कंप्यूटराइज हाथ उसके शरीर से अलग हुआ, जिसे अपने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था रहीम। जब दो बड़े आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं, बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रहीम और उसके कटे हाथ के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर राम रहीम की कहानी विनाशदूत करगेटा और आकाश का जादूगर जरूर देखें। हरामजादों, देख क्या रहे हो? छलनी कर डालो इसे। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही बिजली बंद कर रहीम। धड़ाक। गन चलाना बच्चों का काम नहीं। रहीम का हाथ भी पीछे ना था। अरे मेरे बाप, छोड़ दो मुझे, मेरी पैंट गीली हो गई। वाह प्यारे वाह। रहीम और उसका हाथ किंग किलर और उसके साथियों के लिए कहर बना हुआ था, जबकि राम इसे बेहोश करने के लिए इसकी गर्दन की विशेष नस दबानी होगी। तभी अचानक ढेर सारा जहर राम पर उगल दिया सरफराज ने। ओह, राम बेहद तेजी से संभला और जहर फेंकना मैं भी जानता हूँ। जहर का जवाब जहर से दिया था राम ने। इससे पार नहीं पा सकूंगा मैं, मुझे भागना होगा। भागने के लिए रूप बदला सरफराज ने। ओह, ये भागना चाहता है, लेकिन मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगा। उधर बाज बने सरफराज ने उड़ान भरी और भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। और बाज नीचे आ गिरा। क्यों प्यारे, आया मजा? लेकिन अचानक तड़प उठा राम। ओह, इसका शरीर तो आग की तरह तपने लगा। वह सरफराज को छोड़ देने के लिए विवश हो गया। आजाद होते ही सरफराज ने हाथी का रूप बदला और राम को कुचलने दौड़ा। लेकिन राम भी राम था। खतरा भांपते ही एक मक्खी के रूप में बदल गया। ओह, यह तो मेरा भी बाप है। मजबूर होकर सरफराज को अपने असली रूप में आना पड़ा। इस पर विष ज्वाला का वार करना चाहिए। इस बार सरफराज ने प्रयोग की भयंकर विष ज्वाला। अब तो इसे रोकने के लिए छल से ही काम लेना होगा। अगले पल फू, कैप्सूल सरफराज के मुंह में जा घुसा। कैप्सूल ने तुरंत अपना असर दिखाया। ओह, अब इसे बेहोश होने से कोई नहीं रोक सकता। राम का सोचना सही था। कुछ पलों बाद उधर रहीम ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। तुझे बेहोश करने के लिए तो मेरे उल्टे हाथ का घूंसा ही काफ़ी है। फिर वह राम की तरफ पलटा। राम भैया, तुम्हारी तरह हमने भी अपने दुश्मनों को आठों खाने चित कर दिया। तभी कंकिता की आत्मा वहां पहुंची। सरफराज के मस्तिष्क में एक यंत्र लगा हुआ है, जिसके कारण यह किंग किलर का दास बना हुआ है। उसे तुरंत निकालने का प्रयत्न करें। या तो ऑपरेशन से ही हो संभव हो सकता है। हाँ, उसे तुरंत उठाकर शहर ले चलो। तभी किंग किलर को होश आ गया। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं वह नागमणि पाकर ही रहूंगा। तभी राम ने विद्युत सी गति से अपना रूप बदला और स्टैनगन को पकड़ लिया। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं कुत्ते। इसी के साथ राम ने उसको डस लिया।
किंग किलर को समाप्त करने के बाद रामबाज के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर कुछ पलों बाद, राम भैया मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बल पर एयर इंडिया जैसी एक कंपनी खोल लूँ जिसमें तुम एयरबस का काम करोगे। चुप बे, ज़्यादा टेंटे करेगा तो अभी नीचे फेंक दूंगा। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल में सरफराज को होश आ रहा है। ऑपरेशन सफल हो गया हो तो बात है, हम कहाँ हैं, हमें क्या हुआ था? और सरफराज को होश आ गया। तभी उसकी दृष्टि नागिन पर पड़ी। प्रिय तुम यहाँ, हम कहाँ आ गए? और ये मनुष्य, ये सब क्या है प्रिय? ओह शुक्र है इसका मस्तिष्क ठीक हो गया। इच्छाधारी नागिन सरफराज को सब कुछ बताने लगी। पूरी बात सुनकर, हम आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे मित्र। यह तो हमारा एक बहन के प्रति कर्तव्य था सरफराज। भैया आज के पश्चात जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हमें याद कर लेना, हम प्रकट हो जाएंगे। जरूर बहन। फिर दोनों वापस चल दिए। अब मैं भी चलता हूँ। मैं दिव्य नागमणि को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा ताकि फिर उसके लिए विनाश ना हो। प्रणाम मुनिवर। फिर बाद में, राम भैया बहुत भीड़ हो रही है, जरा अपना इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करके 2 टिकट तो लेकर आओ। मुझे अफसोस है प्यारे, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वापस आकर मैंने नागिन को इच्छाधारी शक्तियां वापस लौटा दी थी। ओह, इसका मतलब अब इच्छाधारी राम नहीं? बिल्कुल नहीं, अब मैं साधारण राम हूँ, शुद्ध मार्ग का। हाँ, राम ने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि रहीम का ठाका लगाए बिना ना रह सका। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ जो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ।